फ्रेंड्स, तो हमारा कल कहाँ तक हो गया था? न्यू लेसन स्टार्ट हुआ था। कौन सा? पूर्ण संख्याओं को चार मौलिक संख्याओं द्वारा दर्शाना। तो चार मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं बताइए? जोड़, घटाना, जोड़, एडिशन, घटाना, सब्ट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लाई और विभाजन या भाग, डिवीज़न। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था और एक एग्जाम्पल से पढ़ा था, उत्तम और ये दीप्ति वाला, है ना? समझ में आया था कल? अच्छा, ठीक है। चलिए, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। क्रियाकलाप द्वारा समझना। अब उनको क्रियाकलापों द्वारा समझेंगे कि उनके रूल्स क्या होते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो उसमें जब शून्य ऐड होता है तो क्या होता है, और जैसे कि दूसरा लिखा हुआ है योग के संक्रियाओं में शून्य, और पहला क्या दिया गया है, जब दो पूर्ण संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो उनका जो परिणाम होता है वो शून्य ही होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पूर्ण संख्याओं का योग, चार संक्रियाएं हैं तो पहला है योग, एडिशन ऑपरेशन है ना? तो पूर्ण संख्याओं का योग देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है? जीरो से शुरू होती है। तो जीरो और एक को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? एक होगा, कॉमा, दो और तीन को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पाँच, जो कि पूर्ण संख्या है। कुछ भी ले लो, और भी संख्या ले सकते हो। 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, जो कि पूर्ण संख्या है ना? तो हमारा जो भी उत्तर आएगा वो पूर्ण संख्या में आएगा। नंबर 2 देखते हैं। योग के संक्रियाओं में किसी भी संख्या का योग शून्य से करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है शून्य एक इकाई अंक है। चलिए पहले ये समझ लें। जैसे कि हम पहला वाला देखिए, एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, शून्य में एक को जब जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? एक ही प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई भी संख्या शून्य से जुड़ती है तो वही संख्या प्राप्त होती है। आगे क्या कह रहे हैं? इससे ज्ञात होता है शून्य एक इकाई अंक है। अब इकाई अंक कैसे समझेंगे? अब देखिए, इकाई ऐसे है जैसे शून्य, जैसे गुणा की विधि से समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई से। अगर एक का गुणा किसी में करो तो कितना प्राप्त होता है? वही प्राप्त होता है, 5 ही प्राप्त होगा। एक का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए, 25 में किया जाए, 25 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या पता लगा कि एक इकाई है। उसी तरह जैसे गुणा में एक इकाई होता है, इसी तरह बिल्कुल तो योग विधि है, योग विधि में भी शून्य एक इकाई होता है। ठीक है, तो ये समझ आया आप लोगों को? आगे देखते हैं। में आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने योग किया था, अब घटाव करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पूर्ण संख्याओं का घटाव। अभी पूर्ण संख्याओं का योग किया था, अब घटाव करेंगे। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1 है, इस संक्रिया में सदैव बड़ी संख्या को कहते हैं व्यवकल्य। सब्ट्रैक्टिवल से छोटी संख्या व्यवकलित, सब्ट्रैक्ट, छोटी संख्या को व्यवकलित और बड़ी संख्या को व्यवकल्य कहते हैं। छोटी संख्या नीचे लिखते हैं, जैसे चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। इस संक्रिया में सदैव बड़ी संख्या व्यवकल्य सब्ट्रैक्टिवल से छोटी संख्या व्यवकलित
यानी कि छोटी संख्या, जिसे व्यवकलित कहते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या 10 है, तभी तो माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। जैसे 25 बड़ी संख्या है किससे? 15 से, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब मान लो 21 है, 21 और 19, 21 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 19 छोटी है, इसी के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो अब क्या करेंगे? 21 से 19 घटाएं, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, सही लिखिए, सही लिखिए, बिल्कुल सही लिखिए। अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। घटाते समय बड़ी संख्या सदैव ऊपर तथा छोटी संख्या नीचे लिखते हैं। अब बड़ी संख्या, जैसे देखिए हम लोगों ने बड़ी संख्या ऊपर लिखी है और छोटी संख्या नीचे। बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। अब जैसे मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है, और लेकिन अब क्या करेंगे? 3 अंकों की इससे छोटी होनी चाहिए। जैसे घटा लीजिए, क्या आएगा? अब यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या ऊपर है और छोटी संख्या नीचे है। बताइए आप लोग कितना आएगा? 12 में 16 कितना आएगा? 16 आएगा। माइनस आएगा। टोटल माइनस करो, माइनस करना है, माइनस वाला चल रहा है। 12 में 2 में 6 जाएगा नहीं, 12 में 6 जाएगा नहीं, 6 यहाँ कितना बचेगा? 106। 106 बचेगा। हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? माइनस करना है, माइनस नहीं पता कैसे किया जाता है? बता क्यों नहीं रहे हो? ऐड नहीं करना था, माइनस करना है, माइनस वाला पढ़ रहे हैं ना।